बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस तकरीब शहीद के मौके पर मेहमान खुसूसी जो हाजी अब्दुल साहब जो हमारी पार्टी के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हैं, जिनकी वजह से आज ये इतना खूबसूरत प्रोग्राम हुआ, मैं इनको शो देता हूँ वो अपने हालात से इजहार करें और अपना मैसेज जो है तमाम वर्षों को महबूबा मुफ्ती साहिबा महबूबा मुफ्ती साहिबा चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। जिस मकसद के लिए मुझे यहाँ पर पार्टी सदर ने भेजा था, मैं सबकी तकरीरें, सबके ख्यालात और सबकी जो राय थी वो सुन रहा था बड़ी लगन से, और मैंने वो अपने अंदर ऑब्जर्व किए एक एक का वो जो तरीका होता है लीडर का, या जिसका कोई मैसेज लेके आया उसने क्या वापस लेके जाना है, तो इंशाल्लाह मैं हर एक की बात अंदर रखी है। मैं बहुत ही मशहूर और शुक्रगुजार हूँ डिस्ट्रिक्ट रजौरी का, पीडीपी के कारकुनों का और यहाँ की लीडरशिप का। ये बहुत वेलकम किया और मेरा मैसेज सुना, और आरिफ ने अपनी कोशिश की, अपनी राय अपने तरीके से, अपने अंदाज से अपनी राय रखी उन्होंने मीटिंग में। तो इंशाल्लाह सब लोगों ने मेरे लगभग हर टॉपिक को टच किया। पीडीपी को जैसे हमारे साहब एक फाउंडर और पीडीपी बनाने वालों में से एक रुकन थे, जैसे उन्होंने बताया वो 15 लोगों में से हर साथी थे, और ये भी हमें मालूम है कि हालांकि मुझे कुछ ज्यादा देर पीडीपी में नहीं, मैं 2013 में पीडीपी में आया था, और तब से लेकर अब तक जितना मेरे से हो सकता है मैं पीडीपी के लिए कर रहा हूँ। मगर रजौरी में आने का मौका इस तरीके से मिला कि मैं आज रियली दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ सबका कि मुझे यकीन था इंशाल्लाह के रजौरी वाले बड़े दिल के हैं, और मैंने ये पाया कि रजौरी डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही अच्छे तरीके से पीडीपी को संभाल के रखा हुआ है। सब साथियों ने कहा, अंजुम ने कहा, जब बाकी साथियों ने कहा, इन्होंने कहा, अजीम ने कहा, सारे ने, कि रजौरी डिस्ट्रिक्ट वाकई पूरा पीर पंचाल को किसकी देन है, वाकई मुफ्ती साहब की देन है, उसमें मैं नहीं चाहूंगा, सबको पता है कि क्या क्या यहाँ पर दिया, वो हमें याद रखना है। खासकर वो दौर, जिस दौर में वो चेकिंग वाला जिसने जिक्र किया था कि बस से रोक के यहाँ पर शनाख्त की जाती थी, वो जिनकी हमारी आइडेंटिफिकेशन होती थी ऐसी, खासकर हमारे आज के प्रोग्राम के सरबराह हैं कंडक्ट किया, और बड़े तरीके से आप मुबारक इस चीज के कि आपने बड़े बेहतरीन तरीके से अंदाज से इस प्रोग्राम को सर अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की। तो वो भी याद रखना चाहिए सबको। टनल 5 बजे बंद होता था जवाहर टनल, तो आते ही वो खुल गया, 24 घंटे चलने लगे। तो सारी चीजें जो है ना ये बड़ी परमानेंट होती हैं, इनको देखना चाहिए कि शख्स ने आते ही ये काम किए, पकड़ दकड़ बांध, पोटा बांध, आके जो भी गलत कानून बनाए गए थे इस रियासत में, वो सारे किस शख्स ने बंद किए, वो मुफ्ती मोहम्मद साहब थे। तो उनको याद रखना चाहिए। पीर पंचाल की तो खास कर उनको जो देन है, मुगल रोड खासकर इन्होंने कहा उसको जोड़ना एक रास्ते के जरिए, और खासकर एजुकेशन के सेक्टर में जो यूनिवर्सिटी का देना, ये बड़ी बातें हैं। तो मैं चाहता हूं कि आने वाले वक्त में भी जो यहाँ पर मनसूबा मैडम के ध्यान में है इस सेक्टर के लिए, वो खुद बताएंगी, मैं नहीं बता सकता, बट जिस मकसद के लिए मैं आया था वो मेरा मकसद पूरा हुआ। आपकी राय मैंने ली, आपने राय दी, किसी ने कहा फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, किसी ने कहा लास्ट वीक दिसंबर, किसी ने कहा, तो जैसे मास्टर ने कहा कि 7 जनवरी को मुफ्ती साहब का वर्षी हो, यहाँ की शुरुआत हो तो अच्छा है। मैं सारी राय मैडम से शेयर करूंगा, और जो भी आगे के मेरे जैसे सोनकोट और पुंछ और मेंढर का भी टूर है, उन लोगों की भी राय लेंगे, तो उसी हिसाब से एक प्रोग्राम बना के सारे साथियों को बुलाएंगे इंशाल्लाह। मैडम के पास रिश्तेदार लोग होंगे, वहां बैठ के फैसला करेंगे, फिर सबको बताएंगे इंशाल्लाह। मेरी एक ही गुजारिश है कि जहाँ कुछ चीजें मैंने नोट की, जैसे इन्होंने जिक्र किया और भी मेरे साथियों ने कहा कि ऑफिस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को हुआ करता था, कभी तो कोई गांव से या दूर दराज इलाके से वर्कर आता था तो वो वहाँ ऑफिस में बैठता था, जब हम अपनी बात करते थे, या क्या साथी पीडीपी के बैठते थे, वो नहीं है, वो बंद हो गया। मेरी गुजारिश रहेगी कि यहाँ के जो सरकर्दा हमारी पार्टी के रुकन है, मास्टर साहब है, या आपस में डिस्ट्रिक्ट सदर साहब है, ताजिम साहब है, या बाकी जो सीनियर लोग आपस में बैठ के फिर से एक कोशिश, वो जो एक था
वो उसको फिर से वापस आए और एक जगह ढूंढें, अगर ये उसका कर सकते होंगे। अगर उसका किराए का कोई इशू होगा तो लोकल सारे, मुझे लगता है अल्लाह ने इतनी तौफीक दी है कि काफी इसका किराया PDP के रुकन देंगे, तो अगर नहीं होगी तो इंशाल्लाह मैं भी उसमें आपके साथ हूँ, मैं भी उसमें साथ हूँ। रही बात क्योंकि आपसे बहुत जरूरी है, तो अगर दूर दराज से कोई बंदा आएगा तो वो कहीं आपको पता PDP का ऑफिस से बात, कोई तो कोई बैठा होगा, उनसे बात करेंगे, तहसील में जाना है, DC ऑफिस में जाना है या कहीं भी जाना है। ये होगी एक बात तंजीम को लेके। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट सदर साहब से मेरी गुजारिश है कि अगर डिस्ट्रिक्ट सदर साहब को बहुत ही मोजस काबिल इज्जत है सबके लिए, कोई भी किसी भी पार्टी का सबसे सीनियर अच्छी तरह जानते हैं, अगर ये पता चल जाए तंजीम में सबसे ज्यादा पावर तंजीमी लिहाज से अगर किसी पोस्ट की होती है ना, तो जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की होती है, तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को चाहिए कि अपनी डिस्ट्रिक्ट में ना तंजीमी लिहाज से एक्ट एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। अगर कहीं कमी है तो वो आगे ले, हम तो एक बीच में है ना, आप हमें मैसेज देंगे, हम आगे पहुंचाएंगे, फिर उसका कुछ निकालेंगे, कुछ करेंगे फैसला। तो मुझे लगता है उस तरीके से इस चीज को भी हमने देखना है। मैडम के प्रोग्राम की बात है कि कुछ ने कहा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में कंस्टिट्यूंसी वाइज, तो सबकी राय मुझे लगता है कि ज्यादातर राय कंस्टिट्यूंसी वाइज थी कि दूसरा ये भी सच है तो पता चल जाएगा हमें आने वाले वक्त का भी। जो चीजें देखनी है ना, उसका 5 मिनट तो है ही है, बाकी असेंबली का भी हमें ध्यान में रखना है। जब कांग्रेस में जाएंगे तो हमें कैंडिडेट भी ढूंढने हैं, अभी असेंबली कैंडिडेट आइडेंटिफाई करने हैं ना, वो हमने किसी को ये नहीं कह दिया ना कि आप कैंडिडेट हो, आप कैंडिडेट हो, उनके लड़ने जी नहीं ढूंढने की कैंडिडेट हमने कोई नोट नहीं किया ना किसी को, आप MLA कैंडिडेट हो। हमने किसी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा नहीं किया है, किसी को इंचार्ज बनाया है, किसी को जो मर्जी कहा, बोले किसी को ये नहीं कहा कि यू आर द कैंडिडेट। चलो अगर आप चाहते हो तो मैंने उसका पता है कि वो आपकी सिफारिश तो इंशाल्लाह वो भी हमें देखेंगे। मैं पार्लियामेंट में कैंडिडेट कौन होगा ये सवाल था सबका, तो मेरे ख्याल में इस हाउस में जितने भी PDP के कारकुन बैठे हैं सबकी राय यही थी कि आपको याद है महबूबा मुफ्ती साहब हर जगह से जो आवाज है महबूबा मुफ्ती साहिबा, महबूबा मुफ्ती साहिबा, महबूबा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ, जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो इंशाल्लाह आपकी राय जो होगी हमारी राय उसी राय के साथ है, और हम कहते भी आए हमारे साथ आपके सामने मिलकर ये बात करना की हुई है, तो इंशाल्लाह उसी तरफ बढ़ रहे हैं हम। कोशिश सबकी बच्चों की यही है कि वो हमारी कैंडिडेट होनी चाहिए।